स्वागत है आज की वीडियो में आप सबका। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th पास किया हुआ है अभी और 20 से 25 साल की आयु के हैं और आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। ना मैं आपको एनडीए के बारे में बताऊंगा, ना सीडीएस, ना आईएमए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे कोचिंग के थ्रू होते हैं। और इसकी एसएसबी जो इंटरव्यू होता है 5 दिन का, उसकी तैयारी के लिए भी आपको बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमारे जैसे ऑर्डिनरी छात्रों के लिए जिन्होंने 12th पीसीएम से या नॉर्मल पास किया है। वो है एयरमैन। एयर ट्रेड क्या है इसकी? एक्स, वाई, जेड और एस। एक्स ट्रेड होती है बच्चों टेक्निकल ट्रेड, वाई ट्रेड होती है नॉन टेक्निकल ट्रेड जिसमें मोटर ट्रेनिंग, ड्राइवर, पुलिस एक्सेट्रा होते हैं। जेड ट्रेड होती है म्यूजिशियन की, जिसमें आपके पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा एस ट्रेड जो होती है उसको कहते हैं हम सिक्योरिटी, यानी कि इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है एयरफोर्स की, जिसको कहते हैं गरुड़ कमांडो। इसके लिए आपका फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस तरह से हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। की वीडियो हमारे उन्हीं छात्रों के लिए बेस्ट है जो बिना कोचिंग, बिना खर्च और अपनी मेहनत से सिलेक्शन चाहते हैं। आज ये वीडियो आप सबके लिए है। आप अपनी 12वीं के बाद अपने दम पर नौकरी करने का एक सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको तरीके पता चलेंगे किस तरह से आपको इस नौकरी के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। एयरमैन की जो ट्रेड होती है, पहली एक्स ट्रेड है जो टेक्निकल है। इसमें आपकी 12वीं पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से होनी चाहिए। कम से कम 50% आपके अंक होने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जो आई वाई ट्रेड, ये नॉन टेक्निकल होती है। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए। पीसीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। इंग्लिश कम से कम आपके पास जरूर होनी चाहिए और 50% इसमें भी आपके मार्क्स होने चाहिए। म्यूजिशियन जो जेड ट्रेड है उसमें सिर्फ आप 10वां पास हो चलेगा, लेकिन किसी भी एक जो उनके लिस्ट दे रखी है उनकी वेबसाइट में, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का डिप्लोमा और बजाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एस जो कमांडो है उसमें भी आप किसी भी स्ट्रीम से 12th करे हुए होने चाहिए। 50% अंक होने चाहिए, लेकिन फिजिकली फिट होने चाहिए, दौड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। कौन से वेबसाइट पे जाना है आपको? sarkariresult.com वेबसाइट है। इसके अलावा इनकी अपनी वेबसाइट है airmanselection.cdac.in। इन दोनों में से किसी भी जाकर आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा बच्चों। फिर आपका फेज 1 सीबीटी होगा। एनटीपीसी रेलवे की तरह नहीं कि 1 साल में हो रहा है, विदिन 2 से 2.5 महीने में आपका फेज 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फेज 2 का जो सीबीटी है वो आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, उसमें आपका फेज 2 का सीबीटी होगा। नेक्स्ट डे आपका फिजिकल होगा और उसके नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा ट्रेड के लिए। अगर आप इन सब में पास हो जाते हैं, विदिन 3 दिनों में ही आपका मेडिकल वहाँ निपटा दिया जाएगा और आप घर आ जाओगे। आपको पता होगा कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। फिर जो है 1 से 2 महीने के बाद एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आउट होती है, यानी कि अगर आप जनवरी 2022 में फॉर्म डालोगे तो जनवरी 2023 में आपका सिलेक्शन होके ट्रेनिंग पे आप चले जाओगे। अब आइए ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग 14 महीनों की होती है। ये 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 14,600 रुपये, जिसमें से कुछ रुपए आपको हाथ में मिलते हैं और कुछ रुपए आपके जमा रहते हैं, जो कि आपको 14 महीने बाद एज अ एरियर बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको अच्छी एक इंटरेस्ट लग के आपको एक साथ मिलते हैं। एक साथ सारे पैसे नहीं दिए जाते हैं आपको, क्योंकि फालतू में बच्चे खर्च करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं क्या सैलरी पैकेजेस होंगे आपके। सैलरी पैकेजेस जो है आपके वो इस तरह से हैं। अगर आप एक्स ट्रेड में होते हो तो आपकी सैलरी है 34,500 रुपये प्लस डीए और अलाउंसेस मिला के, मतलब लगभग ये 35-36 के करीब पड़ती है, बल्कि ज़्यादा ही पड़ती है। इसी तरह वाई ट्रेड में अगर आप हो नॉन टेक्निकल तो 27,900 रुपये प्लस डीए और अलाउंसेस मिला के ये भी आपको 30 से ऊपर ही पड़ेगी, वो आपको 36 के करीब पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी एक नौकरी है। इसमें आप सैलरी के अलावा किस तरह से आप प्रमोशन पा सकते हो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मल प्रमोशन आपका मास्टर वारंट ऑफिसर तक होता है। ठीक है, ये
जेसीओ होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं सारे। और अगर आप एग्ज़ाम देते हो, इसमें नौकरी करते करते जो ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो आप ऑफिसर रैंक में भी जा सकते हो। अब आइए आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ जनरल ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, सभी की एक सी फीस है बच्चों, 250 रुपये। ये आप एप्लीकेशन फ़ीस भरोगे। इसके बाद आपका सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फिजिकल एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं। इसको आप पढ़िए, तैयारी करिए। और एक ईमानदारी वाली जॉब है ये, इसमें ना पैसा चलता है ना कुछ, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिए। और रही बात आपको इसके अलावा भी कुछ हेल्प चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए आप किस तरह से इसकी तैयारी करोगे? सिर्फ आप करोगे 12th का सिलेबस पढ़ें। इसके अलावा एयरमैन की गाइड आती है, उसे खरीद लें, उसको पढ़ो। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और भी चैनल पढ़ाते हैं, आप उससे के थ्रू पढ़िए। एनफ है बच्चों, आप 110% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन इसके बारे में आपको पूछना है, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बच्चों। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो दे रखा है मैंने, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सारे पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, मेहनत करते रहो, ईमानदारी से सिलेक्ट होते रहो। बाय बाय।